जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 12 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था संसार पुस्तक है। ये जो पाठ है ये नेहरू जी ने पत्र लिखा है अपनी पुत्री को, और उन्होंने इसमें बताया है कि अगर हमें दुनिया के बारे में जानना है तो केवल उस देश के बारे में जानना नहीं ज़रूरी है जिसमें हम पैदा हुए हैं। हमें सब देश के बारे में जानना पड़ेगा और उन सब जातियों के बारे में भी जानना पड़ेगा जो इसमें बसी हुई हैं। और फिर नेहरू जी ने बताया है कि धरती जो हमारी है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। इस पर आदमियों से पहले जो थे वो जानवर थे, और उनसे भी पहले इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी। ये धरती पहले बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। इस पर किसी भी जीवन का रहना या जीवित मनुष्य या जानवर का रहना संभव नहीं था। तो उस समय कोई लिखित किताब तो नहीं थी कि कोई लिखकर हमें बताए कि उस समय कैसा था। तो अगर हमें उस समय के बारे में पता करना है तो हमें पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके आगे का भाग बता रही हूँ। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। नेहरू जी कहते हैं, नेहरू जी ने लिखा है कि अगर हमें जानना है कि ये दुनिया कैसी है तो हमें दूसरों की लिखी हुई किताबें केवल पढ़ने से नहीं पता चलेगा कि ये संसार कैसा है। हमें खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें संसार में क्या है, कैसा है, उसको खुद जानना पड़ेगा। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। नेहरू जी बताना चाहते हैं कि अगर आपको संसार के बारे में जानना है तो आपको पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना होगा, और उनको पढ़कर ही थोड़े ही दिनों में हम पूरी दुनिया का हाल जान जाएंगे, सीख जाएंगे। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता। फिर नेहरू जी बताते हैं कि छोटा सा एक कंकड़ जिसे तुमने देखा होगा कभी सड़क पर पड़े हुए या फिर कभी पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ, तो अगर हम संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ जो है ये रोड़ा है, इसे हम पढ़ना जाने तो हम इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, तो सबसे पहले हमें अक्षर सीखना होता है। अक्षर सीखने के बाद ही हम उस भाषा के शब्द को सीख सकते हैं, फिर वाक्य को सीख सकते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। नेहरू जी इंदिरा जी को बताते हैं कि अगर तुम्हें इस दुनिया के बारे में जानना है, इस संसार के बारे में जानना है, तो सबसे पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम
उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हूँ। नेहरू जी कहते हैं कि हो सकता है अभी भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? फिर नेहरू जी इंदिरा जी से पूछते हैं कि अगर मान लो तुम कोई गोल सा चमकीला सा पत्थर का टुकड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता है? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। नेहरू जी कहते हैं कि जैसे अगर तुम कोई चमकीला पत्थर देख रही हो तो तुम्हारे दिमाग में तो ये आता ही होगा कि ये कैसे गोल हो गया, कैसे इतना चिकना हो गया, कैसे इतना चमकीला हो गया, इसके जो खुरदरे किनारे या कोने थे वो कहाँ हो चले गए, क्या हो गए। तो अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़ोगे, मतलब अगर हम किसी पत्थर को तोड़ते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, तो वो गोल नहीं टूटता है, चमकीला नहीं होता है। वो कैसे टूटता है? टुकड़े में टूटता है और खुरदरा होता है और नुकीला होता है। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। ये जो गोल सा चिकना सा पत्थर का टुकड़ा है, इसकी तरह वो नहीं टूटता है। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? फिर नेहरू जी पूछते हैं कि फिर दिमाग में आता है कि ये जो पत्थर का टुकड़ा है छोटा सा, ये कैसे इतना चमकीला हो गया, कैसे चिकना हो गया और कैसे इतने गोल आकार का हो गया। अगर तुम्हारी आँख देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। फिर नेहरू जी इंदिरा जी से कहते हैं कि अगर तुम्हारी आँख देख सकती है और कान सुन सकता है तो तुम उसी रोड़े के मुख से, यानी जो पत्थर का टुकड़ा है गोल सा चिकना सा, उसके मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। फिर नेहरू जी बताते हैं कि कैसे वो पत्थर को देखकर तुम समझ सकती हो वो पत्थर क्या तुमसे कह सकता है। तो वो क्या कहेगा कि एक समय ऐसा था कि जिस समय मैं भी एक चट्टान का टुकड़ा था और ठीक उसी टुकड़े की तरह था जिसमें किनारे और कोने होते हैं, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। जिसे बड़ी चट्टान से तोड़ा जाता है तो टुकड़े निकलते हैं, मैं भी उसी तरीके का टुकड़ा था। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, शायद वह किसी पहाड़ की तलहटी, दामन मीन्स होता है तलहटी, तो यहाँ पे दामन का अर्थ है तलहटी से। तो नेहरू जी कहते हैं कि शायद वो जो रोड़ा था वो किसी पहाड़ के तलहटी में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। तो वहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। मतलब वो कहानी बताते हैं इंदिरा जी को कि किस तरीके से वो रोड़ा गोल और चमकीला हो गया। वो बताते हैं कि शायद वो जो पहाड़ का मतलब चट्टान का टुकड़ा था छोटा सा गोल सा, वो पहाड़ की पहले तलहटी में पड़ा हुआ था, फिर वहाँ पे पानी आता है और पानी आने से वो बहकर छोटी घाटी तक चला जाता है। छोटी घाटी में जाता है, फिर वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। मतलब वो पानी के द्वारा बहते 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 एक बड़े से दरिया में पहुंच जाता है। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। दरिया का जो तल होता है नीचे, उसके तल में वो क्या हुआ, इधर उधर लुढ़कता रहा।
उसके किनारे घिस गए और वजन चिकना और चमकदार वह चिकना और चमकदार हो गया। मतलब जब वो इधर उधर लुढ़क रहा था तो उसके लुढ़कने से उसका जो किनारा था वो घिस गया और वो चमकदार हो गया। तो इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। नेहरू जी बताते हैं कि इस तरीके से वो जो कंकड़ तुम देख रही हो, रोड़ा देख रही हो, वो इस तरीके से चमकीला और गोल बना। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, किसी कारणवश जो दरिया था, जो नदी थी, वो उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अब जब तक वो पानी के अंदर था तब तक उसको कोई नहीं पाया, लेकिन जब वो पानी से बाहर हो गया, किनारे पर हो गया, तो उसे तुम पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, मतलब वो उसी दरिया के साथ आगे बहता चला जाता, तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। अगर वो नदी के साथ साथ बहता जाता तो वो धीरे धीरे घिसता जाता। घिसते घिसते क्या होता कि अंत में वो इतना छोटा हो जाता कि बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। और जो समुद्र तो आप लोग देखे ही होंगे कि समुद्र के किनारे कितने सारे बालू होते हैं। तो नेहरू जी कहते हैं कि इसी तरीके से वो बहते बहते जब बालू बन जाता तो समुद्र के किनारे जाता और अपने भाइयों से जा मिलता, यानी उस बालू में जाकर मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता। तो जहाँ पर जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं भी समुद्र के किनारे पर बालू ही बालू होता है और सुंदर, कितना सारा सुंदर सुंदर दृश्य होता है। तो नेहरू जी कहते हैं कि तो वहाँ जाकर सुंदर सा किनारा बन जाता बालू का। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। हाँ, जब लोग घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं समुद्र के किनारे, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बालू को इकट्ठा करते हैं और बालू के घर बनाते हैं छोटे छोटे। तो नेहरू जी कहते हैं कि हाँ, जब ये रोड़ा जो है वो मतलब घिस जाता और घिस कर बालू बन जाता तो उस किनारे पर जाता और उसी बालू के साथ मिल जाता। तो जो छोटे छोटे बच्चे आते वो उससे छोटे छोटे घर बनाते बालू से। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, फिर नेहरू जी इंदिरा जी को लिखते हैं कि अगर एक छोटा सा रोड़ा, एक छोटा सा कंकड़ तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो वो बताते हैं, इंदिरा जी को शिक्षा देते हैं कि जब एक छोटा सा टुकड़ा इतना बता सकता है, तो पहाड़ और दूसरी चीज़ें जो हमारे आसपास चारों तरफ अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, वो हमें कितनी बातें बता सकते हैं, कितनी बातें हमें उनसे मालूम हो सकती हैं। तो ये जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। आगे आपका पाठ से कुछ प्रश्न हैं, उन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? दूसरा प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तीसरा प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। चौथा प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? पांचवा प्रश्न है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। छठा प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई, उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। तो ये जो 6 प्रश्न हैं इन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, और कुछ प्रश्न और हैं जिन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना होता है? दूसरा प्रश्न है, हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? फिर है, लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है? और नेक्स्ट है, पत्थर अपनी कहानी हमें कैसे बताते हैं? उसके बाद है, एक रोड़ा दरिया में लुढ़कता लुढ़कता किस रूप में बदल जाता है? तो ये जितने प्रश्न हमने बताए हैं उनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।